राम राम भाइयों। ये मेरा पहला वीडियो है और मेरा पहला वीडियो फिजिक्स के ऊपर है, जिसमें हमारे पढ़ने वाले हैं खंड ख का यूनिट नंबर 2 प्रकाशिकी। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन तथा गोलीय दर्पण में प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है? तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। अब वस्तुएं हमें कैसे दिखाई देती है प्रकाश की उपस्थिति में, तो बताता हूं आपको। देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। आप खड़े हैं और अगर इस पर कोई प्रकाश अगर नहीं डाला जाए, यानी इसके आसपास अगर प्रकाश ना हो, तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। इसलिए नहीं देगी क्योंकि इस पर कोई प्रकाश नहीं होगा। तो हमारी नजर, आपको बताऊं कि प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तु दिखाई देती है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हमें वस्तु नहीं दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग किसी रूम में है, यहाँ पर लाइट उठ है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो हमें वस्तु दिखाई दे रही है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, सब कुछ मतलब यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अगर यही रात का समय हो और सूर्य का प्रकाश ना हो और ना कोई भी लाइट यहाँ पर हो, कोई भी प्रकाश का स्रोत ना हो, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यानी इसका मतलब यह है कि प्रकाश की उपस्थिति में ही हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो कैसे दिखाई देती है देखते हैं। प्रकाश, मान लीजिए प्रकाश किरण है, इस पर आके आपतित हो रही है, तो यहाँ पर आने के बाद परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आती है। यहाँ से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आती है। इसका मतलब है कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर आपतित होती है और वहां से आपतित होकर वहां से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अगर यहीं पर प्रकाश ना हो तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देगी। जब इस पर प्रकाश आएगा नहीं तो परावर्तक भी नहीं होगा, परावर्तक होगा हमारे आंखों तक भी नहीं आएगा, तो हमें वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। आपको अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं देता है, आप भी जानते हैं। तो आइए और देखते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के निम्नलिखित गुण होते हैं, आपको बता रहे हैं जिनमें से 2-4। देखिए, प्रकाश स्वयं में अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश स्वयं में अदृश्य होता है, इसका मतलब है प्रकाश स्वयं में अदृश्य, मतलब यहाँ पर प्रकाश है, प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तु देख रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर प्रकाश कहाँ है, दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, कहीं भी मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई दे रही है, हमें ये सब दिखाई दे रहा है। तो प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रकाश स्वयं अदृश्य है क्योंकि प्रकाश हमें दिख नहीं रहा है। तो प्रकाश की स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आइए दूसरा देखते हैं। प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, मतलब प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अब प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, इसका मतलब है मान लीजिए यहाँ प्रकाश हम छोड़ रहे हैं, तो अब प्रकाश ऐसे तो नहीं कि ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में जाता है, मतलब सीधी रेखा में गति करता है। तो प्रकाश यहाँ जब भी डालेंगे तो एकदम सीधे जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश एकदम सीधी रेखा में गति करता है। और आइए आगे देखते हैं। प्रकाश को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश जो है उसकी संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब मान लीजिए यहाँ पर हम प्रकाश अगर डाल रहे हैं, मान लीजिए आप प्रकाश छोड़ रहे हैं, तो यहाँ तक उसको जाना है, तो हम यहाँ से प्रकाश छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर एकदम सीधे जाएगा। नहीं, ये नहीं रहेगा, फिर भी ये सीधे ही जाएगा, मतलब इस सरल रेखा में गति करेगा। तो इसको संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा उसके बाद ही इधर जाएगा, यहाँ पर एक माध्यम रखें
तो इस पर जाएगा, उसके बाद ऐसे जाएगा, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल सीधा ही गमन करता है, प्रकाश सीधा गति करता है। तो इसको गमन करने के लिए, मतलब संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये समझ में आया। आइए अगला देखते हैं। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे कांच, वायु, मतलब सादा झिल्ली, मतलब जो सफेद झिल्ली होता है जिससे प्रकाश आर पार चला जाए, जिसमें से प्रकाश आर पार चला जाए वो पारदर्शी माध्यम होता है। तो पारदर्शी माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार चला जाए वो होता है। तो कांच, वायु और मतलब ये सादा झिल्ली, इसके अंदर और प्रकाश हम डालते हैं तो प्रकाश आर पार चला जाता है, ठीक है, आदि। तथा अपारदर्शी माध्यम जैसे लोहा, लकड़ी आदि, मतलब इन सब को छोड़कर जितने भी चीजें हैं जिससे जिसके आर पार जो इसके आर पार प्रकाश ना जाए वो होता है अपारदर्शी माध्यम, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब आइए देखते हैं इसको। आइए पांचवा देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका मतलब है जब निर्वात मतलब जब वो प्रकाश उस स्रोत से निकलता है तो उससे जब निकलता है, निकलने वाली प्रवृत्ति को निर्वात कहते हैं। जब निकलता है तब की प्रवृत्ति को कहते हैं निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में, प्रति सेकेंड का मतलब होता है 1 सेकेंड। जब भी प्रति आए तो समझना एक उसका मतलब होता है। तो प्रति सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में वो 3×10⁸ दूरी वह चल देता है प्रकाश, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आइए दूसरा देखते हैं। प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाती है। प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाती है। चमकदार पृष्ठ फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं एक कांच ले लेते हैं। एक कांच है, इस पर हम प्रकाश अगर डालते हैं तो या कि यहाँ रुकेगा नहीं या फिर यहाँ पर अवशोषित नहीं होगा, यहाँ से वो परावर्तित हो जाती है। तो प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाती है। ये चमकदार पृष्ठ है, ये पृष्ठ है जिस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं तो वो प्रकाश परावर्तित हो जा रही है। तो प्रकाश चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाती है। सातवां देखते हैं। प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो पथ से विचलित हो जाता है। इसका मतलब है मान लीजिए प्रकाश है, वो एक माध्यम से, ये एक माध्यम हो गया, अब ये दूसरा माध्यम है, इधर दूसरा माध्यम है। तो इसमें अगर गति करेगा तो यहाँ से विचलित होकर यहाँ से तो ऐसे जाएगा, तो ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा, मतलब सीधा बिल्कुल नहीं जाएगा। ये अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाएगा जब दूसरे माध्यम में जाएगा तो यही इसका मतलब है। आठवां देखते हैं। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। आइए अब आगे देखते हैं। हम पढ़े प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है और प्रकाश के गुण कितने होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं। अब आइए देखते हैं प्रकाश के स्रोत, मतलब प्रकाश कहाँ से निकलता है, प्रकाश का निर्माण कहाँ से होता है, प्रकाश की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो प्रकाश की उत्पत्ति जैसे सूर्य से प्रकाश आता है, तारे से भी आते हैं, और मानव निर्मित भी कई उपकरण हैं जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है, जिससे प्रकाश निकलता है। मानव निर्मित और सूर्य, तारे, मोमबत्ती ये आप जानते ही हैं। तो उससे वही सब प्रकाश के स्रोत हैं, वह सब प्रकाश के स्रोत हैं। अब वो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार से
प्रकाश निकलते हैं। तो सबसे पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा अदीप्त प्रकाश स्रोत। आइए दीप्त प्रकाश स्रोत देखते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है? दीप्त प्रकाश स्रोत वो होता है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाता है। दीप्त प्रकाश स्रोत वो होता है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, जैसे सूर्य, तारे और कृत्रिम उपकरण आदि, कृत्रिम उपकरण आदि, ये सब दीप्त प्रकाश स्रोत के उदाहरण है। मतलब ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब आइए देखते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते, बल्कि किसी से प्रकाश लेकर उसके बाद प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे चंद्रमा, कांच आदि। इसका मतलब है चंद्रमा सूर्य से दिन में सूर्य से प्रकाश लेकर, कभी कभी देखते हैं आप कि अजोरिया रात हो रहा होता है, या फिर चंद्रमा से थोड़ी थोड़ी प्रकाश निकलती है जिससे थोड़ी थोड़ी तो रात को दिखाई देता ही है, तो वो प्रकाश सूर्य से लिया हुआ होता है। इसका प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य का प्रकाश होता है जो ये ग्रहण किया होता है और रात को दिखाता है। ठीक है, तो ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता। और कांच, अगर कांच में हम प्रकाश अगर डालते हैं तो वहां से परावर्तित होकर वो प्रकाश कहीं भी बिखर जाता है, तो इसका मतलब यहाँ से डाले हैं, यहाँ से गया वो प्रकाश, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि इसका है, इसका वो प्रकाश नहीं है, प्रकाश है, प्रकाश किसी दूसरे स्रोत का है, और लेकिन ये कांच के द्वारा गया है, तो ठीक है। तो ये हो गया अदीप्त प्रकाश स्रोत। ये भी कांच स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं किया, प्रकाश उत्पन्न किसी दूसरे स्रोत से हुआ है, लेकिन इसके द्वारा गया है, तो ये भी हो गया अदीप्त प्रकाश स्रोत। चंद्रमा, कांच और मतलब और भी इत्यादि और सब भी है। तो ये सब अदीप्त प्रकाश स्रोत वे होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, बल्कि किसी से प्रकाश लेकर उसके बाद प्रकाश को उत्पन्न करते हैं या फिर प्रकाश देते हैं। और दीप्त प्रकाश स्रोत वे होते हैं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं, और जैसे सूर्य, तारे और कृत्रिम उपकरण, मतलब मानव निर्मित जितने भी उपकरण हैं आदि। चलिए आइए देखते हैं सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें कितने प्रकार की होती है। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें कितने प्रकार की होती हैं? तो सूर्य से निकलने वाली प्रकाश की किरणें 3 प्रकार की होती हैं। पहला अवरक्त किरण, और दूसरा होता है पराबैंगनी किरण, और तीसरा होता है दृश्य किरण। अब आइए देखते हैं ये तीनों क्या क्या होता है। अवरक्त किरण, जिसकी वजह से हमें गर्मी का महसूस होता है, मतलब हमें लगता है कि गर्मी हो रही है, जिस प्रकाश की वजह से हमें गर्मी लगती है, जिसके वजह से तापमान बढ़ता है घटता है, वही होता है अवरक्त किरण। तो बस ये जानिए जिसमें गर्मी होती है वो होता है अवरक्त किरण, और दूसरा होता है पराबैंगनी किरण। वो किरण होता है जो प्रकाश से निकलता है, लेकिन
पृथ्वी तक आते आते नष्ट हो जाता है, मतलब पृथ्वी तक नहीं आ पाता। ये इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि हमारे भूमंडल के ऊपर कई गो परत हैं। पहला परत होता है ओजोन परत, उसके बाद और नाइट्रोजन वाला होता है, उसके ऊपर मतलब कई परत होते हैं। पहला है जो पृथ्वी से नजदीक होता है वो होता है ओजोन परत। ओजोन परत, ओजोन परत जब सूर्य से पराबैंगनी किरण निकलती है तो ये यही ओजोन परत में आकर वह इसी में रह जाती है, ये उसको रोक लेता है, पराबैंगनी किरण को धरती पर आने नहीं देता। अगर वो धरती पर आ जाए, पराबैंगनी किरण अगर धरती पर आने लगे तो पराबैंगनी किरण इतना मतलब खतरनाक होता है कि जिस जीव पर पड़ जाए उस जीव को मतलब बीमारी होता है, क्षय रोग हो जाता है, मतलब रोग हो जाता है। अगर वो किसी गर्भवती महिला के पेट में पड़ जाए, अगर गर्भवती महिला को के ऊपर वो आ जाए पराबैंगनी किरण, तो वो गर्भवती रहती है, वो आप समझ सकते हैं, उनको मतलब गर्भ से गर्भपात हो जाता है उनका, समझ जाइए। तो ओजोन ये पराबैंगनी किरण इतना मतलब खतरनाक है, ये आंखों में पड़ता है तो आंख खराब हो जाती है। जब ये आंखों में पड़ता है, अगर आंख नग्न आंखों से कोई इसे पराबैंगनी किरण को देख ले तो उसकी आंखें खराब हो सकती है। जैसे वेल्डिंग करते हैं लोग, लोहा में वेल्डिंग होता है तो उसमें देखते हैं कि पराबैंगनी किरण निकलती है, कभी कभी निकलती है, हमेशा नहीं। तो उसी के बचाव के लिए हम उस चश्मा का प्रयोग करते हैं, जो लगाकर उसके बाद वेल्डिंग करते हैं, वेल्डिंग। तो इसीलिए वो चश्मा का प्रयोग करते हैं, कहीं उसमें से पराबैंगनी किरण ना निकल जाए और आंख ना खराब कर दे। चलिए अब अगला देखते हैं दृश्य किरण। दृश्य किरण, दृश्य किरण वो किरण होती है जो प्रकाश सूर्य से निकलता है और जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, वही दृश्य किरण, दृश्य किरण की वजह से ही दिखाई देती है। ठीक है, तो ये दृश्य किरण हो गया जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो ये समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। ये देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है? तो प्रकाश का परावर्तन में हम एक चिकने पॉलिशदार सतह को लेते हैं। तो एक ये चिकना पॉलिशदार सतह है जिसके दूसरी ओर पॉलिश किया गया है, तो ये पॉलिशदार सतह हो गया। तो जब किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर प्रकाश अपवर्तित करते हैं तो सतह से टकराकर ये एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ की भांति ही कार्य करेगा। तो यहाँ पर हम किसी प्रकाश को डालते हैं तो यहाँ पृष्ठ से टकराकर वह अपवर्तित हो जाती है, अपवर्तन करते हैं तो परावर्तित हो जाती है, तो ये परावर्तित हो जाती है और इसके बीच में एक अभिलंब बनता है, इसके बीच में एक कोण अभिलंब बनता है जिसका हम नाम देते हैं, अभिलंब का नाम देते हैं एन। ये ए बी और परावर्तित किरण को हम नाम देते हैं सी। ए बी और सी, ये हो गया अपवर्तित किरण। या फिर इसे हम नाम देते हैं आपतित किरण। इसे हम नाम देते हैं आपतित किरण और इसको हम नाम देते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और ये बीच में जो है अभिलंब, इसको नाम है अभिलंब।
और इन आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोई एक कोण बनता है, ये कोण बनता है। ये को हम लिखते हैं, आपतित किरण को हम लिखते हैं आई से, आपतित किरण को हम डिनोट करते हैं आई से, आपतित किरण के कोण को हम डिनोट करते हैं आई से, और परावर्तित किरण के कोण को हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये परावर्तित किरण हो गया, परावर्तित कोण हो गया, ये आपतित कोण हो गया, आई आपतित कोण, परावर्तित कोण आर। ओके, और इसका हम नाम देते हैं एम, परावर्तक पृष्ठ का नाम देते हैं एम और एम डैश। जब कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक पृष्ठ, यह है परावर्तित पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ से टकराकर परावर्तित हो जाती है, ये परावर्तित हो जाती है, तो उसके बीच एक अभिलंब बनता है जिसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण होता है, तो इसके बीच एक अभिलंब बनता है। तो अभिलंब के जहाँ आपतित किरण होती है उस साइड आई बनता है और दूसरी साइड आर बनता है, तो इसे को नाम देते हैं आपतन कोण, आपतन कोण। उधर क्या नाम देंगे, उधर नाम देंगे परावर्तन कोण। ये हो गया परावर्तन कोण। परावर्तन कोण तो ऐसे होता है प्रकाश का परावर्तन। अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है। आइए देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो प्रकाश का परावर्तन जब किसी चिकने पालिशदार, ये चिकना पालिशदार है, ये सतह चिकना है और इस तरफ पालिश किया गया है, तो ये एक चिकना पालिशदार सतह है जिसको हम परावर्तक पृष्ठ कहेंगे, क्योंकि यह चिकना है तो इस पर से प्रकाश परावर्तित होगा, अपवर्तन भी होगा और प्रकाश का परावर्तन भी होगा, तो इस पर प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यही चिकना पृष्ठ है, तो इसको कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। जिस पर प्रकाश का परावर्तन हो जाए वो होता है परावर्तन पृष्ठ। तो ये परावर्तक पृष्ठ है, तो इस पर कोई किरण आपतित होती है तो परावर्तित हो जाती है, परावर्तित होकर चली जाती है। तो इन दोनों के बीच जो कोण बनता है, इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वो बनता है आई और आर। बीच में जो कोण बनता है उसका नाम देते हैं अभिलंब। बीच में जो बनता है उसका नाम देते हैं अभिलंब। और आपतन कोण, आपतित किरण के साइड जो कोण बनता है आई, उसको कहते हैं आपतन कोण। और परावर्तन कोण की साइड जो कोण बनता है वो आर होता है, परावर्तक कोण। परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं, आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं। और इसका हम नाम देते हैं जो अपवर्तन के लिए जाता है, परावर्तन के लिए जाता है, अपवर्तित किरण, आपतित किरण जाता है, उसको हम नाम देते हैं ए। और जहां वो मिलता है वहां उसका नाम देते हैं परावर्तक बिंदु, परावर्तक बिंदु। इसका नाम देते हैं परावर्तक बिंदु। इसका नाम देते हैं परावर्तक बिंदु। और ये परावर्तित होकर जहां जाती है उसका नाम देते हैं सी, ए, और जहां मिलती है वहां बी, और जहां खत्म होती है वहां सी। ठीक है, तो जो यहां से परावर्तक बिंदु से परावर्तन होकर जाती है उसको कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और जहां पर ये मिलती है वहां परावर्तक बिंदु होता है, और ये है परावर्तक पृष्ठ,
परावर्तक पृष्ठ। यह परावर्तक पृष्ठ। अब ये प्रकाश का परावर्तन निम्नलिखित दो भागों में होता है, दो प्रकार से होता है। पहला नियमित परावर्तन, दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित और अनियमित परावर्तन क्या होता है, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। परावर्तक पृष्ठ के प्रकृति के आधार पर, परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति के आधार पर परावर्तन के दो प्रकार होते हैं। परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, पहला अनियमित परावर्तन, दूसरा नियमित परावर्तन। तो पहला लिखते हैं अनियमित परावर्तन और दूसरा है नियमित परावर्तन। दूसरा नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन वह परावर्तन होता है जिसमें किसी चिकने पालिशदार सतह पर प्रकाश को डाला जाता है तो वह परावर्तित होकर एक दूसरे के समांतर जाती हैं। वो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर जाती हैं। अब देखते हैं समांतर कैसे जाती है। तो ये परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है। ये मान लीजिए परावर्तक पृष्ठ है और इस पर हम प्रकाश आपतित करते हैं, मतलब इस पर प्रकाश डालते हैं तो प्रकाश इस पर आपतित करते हैं। तो ये परावर्तित होकर एक दूसरे के समांतर जाती है। तो ये परावर्तित होकर एक दूसरे के समांतर जाती है। देखिए कैसे, ये एक दूसरे के समांतर गई कि नहीं। देखिए ये सब एक दूसरे के समांतर जाती है, इससे कहते हैं नियमित परावर्तन। और अनियमित परावर्तन देखते हैं। इसमें पहले इसमें देख लेते हैं। ये नियमित परावर्तन में ये होता है अगर इस ओर पालिश न किया गया हो, पालिश या कलई न किया गया हो तो परावर्तन नहीं होगा। परावर्तन नहीं होगा, इसमें इधर से इस माध्यम से इधर थोड़ा सा विक्षेपित हो जाएगा लेकिन इस आर पार हो जाएगा, मतलब परावर्तित नहीं होगा अगर ये पालिश न किया गया हो। तो ये पालिश किया गया है, याद रखिएगा। तो ये परावर्तित होकर एक दूसरे के समांतर चली गई, तो ये हो गया नियमित परावर्तन। अब आइए देखते हैं अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन क्या होता है? अनियमित परावर्तन में हम किसी चिकने पालिशदार सतह लेते हैं लेकिन वो बिल्कुल सीधा नहीं होता, मतलब उबड़ खाबड़ होता है, जैसे ऐसे होता है। यह सतह है, ये सतह है, परावर्तक पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ है लेकिन ये उबड़ खाबड़ है। इसमें परावर्तन कैसे होगा देखते हैं। ये हम पालिश कर दिए तो इसमें परावर्तन कैसे होगा? मान लीजिए हम इस पर प्रकाश आपतित करते हैं तो यहाँ से इसके अनुसार वह परावर्तित होगा, और यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर समांतर सीधा है तो बिल्कुल जैसे उस नियमित में जा रहा था वैसे ही यहाँ से भी जाएगा। और यदि हम यहाँ से इस पर करते हैं तो जैसे जा रहा है बिल्कुल वैसे ही समांतर जा रहा है, वैसे आ जाएगा, जैसे जा रहा है वैसे ही आ जाएगा। और यदि हम यहाँ से यहाँ करते हैं तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा,
मतलब इधर उधर जा रहा है, एक दूसरे से समांतर नहीं जा रहा है, तो ये हो गया अनियमित परावर्तन। ये क्या हो गया? अनियमित परावर्तन। ये हो गया अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन का हम प्रयोग घर में जो खिड़की में शीशा लगते हैं, काले वाले शीशा, जिससे मतलब प्रकाश न आती है और पूरे घर में बिखेर देती है, तो यही वाला शीशा लगता है उसमें, क्योंकि प्रकाश तो हमें एक जगह नहीं चाहिए, हमें चाहिए चारों ओर रूम में, तो इसीलिए हम अनियमित परावर्तन का प्रयोग करते हैं घर के खिड़की के शीशे में। अगर हम नियमित परावर्तन लेते हैं तो प्रकाश की किरण ऐसा आएगा और सीधे मतलब घर में वो प्रवेश करा देगा, तो मतलब एक जगह जाकर वो प्रकाश लगेगा, तो पूरे घर में प्रकाश नहीं होगा, एक ही जगह प्रकाश होगा, तो वहाँ ज्यादा गर्मी होगी और गर्मी भी रूम में पूरा होगी और पूरा परावर्तित तो चारों ओर जाएगा, तो चारों ओर बराबर होगी, तो कहीं मतलब ज्यादा गर्मी नहीं होगी या कहीं कम गर्मी नहीं होगी, मतलब चारों ओर बराबर होगी। तो कहीं भी जाए, अगर हम जाते हैं दुकान से, अगर खिड़की के लिए शीशा लेते हैं, तो हम लोग अनियमित शीशा का ही प्रयोग करते हैं, अनियमित परावर्तन वाले शीशा का प्रयोग करते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। राम राम।